जय श्री राम दोस्तों आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो उनका नरसंहार हो रहा है, उससे संपूर्ण हिंदू समाज विचलित है। दोस्तों, दीपू दास का जो बलिदान हुआ है, जो उनको यातना मिली है, उससे भारतीय समाज की जो चिर निद्रा थी वो थोड़ी जागृत हुई है। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य का यह विषय है कि हिंदू समाज की जो मेमोरी है, सोच है ना, याददाश्त है ना, बहुत छोटी है। वो भूल जाता है। क्या दीपू दास की ये हत्या पहली हत्या है? क्या दीपू दास के बाद कितनी हत्याएं हो चुकी हैं? दोस्तों, अगर मैं आंकड़े पे बात करूं, अगर एक एक घटनाओं पे बात करूंगा तो ये वीडियो ना 2-4 घंटे भी छोटे पड़ जाएंगे और आपके पास इतना धैर्य नहीं है। आप तो सच्ची मूवी तक नहीं देख पाते। बंगाल फाइल आई थी, हिंदुओं ने डुबा दिया उसको। उसकी कमाई बजट तक नहीं निकल पाया उसको। क्यों? क्योंकि हिंदुओं को लगता था नहीं, वो तो एक पार्टी का एजेंडा है। सच्चाई स्वीकार करना तो आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा। शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन रेत में दबाना तो आपको यही लगता है कि यार तूफान निकल जाएगा। ठीक है, इतिहास से आपको मतलब नहीं है। इतिहास मनगढ़ंत कहानियां लगती हैं आपको। आपका लक्ष्य तो बस क्या है? केवल बस आप अपने 1 करोड़ को 50 करोड़ कैसे करें। टीवी में डिबेट देख ली, थोड़ा गुस्सा कर लिया, 4 गालियां दे दी, खाना खा लिया, सो गए। सुबह जाके फिर से कामकाज में लग गए। और सामान्य वर्ग की परेशानी है कि वो बेचारा करे तो करे क्या। करना वो चाहता है जो कर नहीं सकता, और जो कर सकता है उसको अपने धंधे पानी चलाना है, उसको अपने बिजनेस देखना है, उसको अपने ठेके देखना है, उसको नए ठेके लेना है। और सबसे बड़ी चिंता तो ये है कि अब अपने बच्चे को अमेरिका में कैसे सेट करें, यूरोप में कैसे सेट करें, ठीक है, कनाडा में व्यापार कैसे करें, और सबसे बड़ी बात है ना, दुबई में फ्लैट कैसे लें, आलीशान गाड़ियां कैसे लें। चिंता तो इस बात की है। कुछ ठेकेदार बनते हैं, हिंदुत्व की में चर्चा करते हैं, अपना फेस को चमकाते हैं, और फिर वही जब ऐसी कुर्सी पे बैठते हैं, उनके अंदर आत्मा उसी व्यक्ति की घुस जाती है जो ये बोलता था कि इस गाल पे चाटा दो तो ये कर दो। सेकुलरिटी के आपके डीएनए बदल जाता है। एक सो कॉल्ड नेता, तथाकथित नेता, जिसने पूरी जिंदगी भर कुकर्म किया, ठीक है, वो व्यक्ति बोलता है कि चूंकि बांग्लादेश में इसलिए हिंदू मारे जा रहे हैं क्योंकि भारत में जो क्रिया होती है उसकी प्रतिक्रिया है। भाई साहब, जितने हिंदू भारत में हैं उनका परसेंटेज निकाल दीजिए। मैं आपसे बोल रहा हूं, विदिन 10 साल में, विदिन 5 साल में कितने लिंचिंग हुई है धर्म के नाम पर। और तुम क्या कर रहे हो? तुमने कितनों को धर्म देकर के मारा है। और एक व्यक्ति आज टीवी डिबेट में बोलता है कि भाई बांग्लादेश में तो जो हिंदुओं की स्थिति हो रही है उस पर तो तुम चर्चा करते हो, और 500 दलित मार दिए। विदिन कुछ वर्ष बोल रहा था वो। भाई साहब, आपने अपनी कुर्सी बचाने के लिए, ये आप कुर्सी पे बैठने के लिए, आपने अपनी रोजी रोटी को चलाए रखने के लिए आपने बांटा है। दलित, ओबीसी, पिछड़े, अंगड़े, सवर्ण आपने बनाए हैं। 4.5 साल तक तो आप सनातन और यूनाइट और एकजुटता की बात करोगे, और जैसे ही चुनाव आएंगे फिर आप वो जाति समीकरण बनाओगे बैठोगे नेशनल टीवी पे। आप समीकरण बताओगे, इतने परसेंट ये, इतने परसेंट वो, इतने परसेंट वो। जब आते हैं वो जाते पूछते हैं तुम्हारी। और सबसे बड़ी बात है, जितने भी सो कॉल्ड दलित, जो जिनको आप दलित मानते हो, मैं तो नहीं मानता किसको दलित, ना सवर्ण मानता हूं, ना ओबीसी मानता हूं, ना पिछड़ा मानता हूं, मैं सबको हिंदू मानता हूं। जो इस देश की प्राकृतिक संस्कृति में विश्वास करता है, जो यहाँ के कल्चर मानता है, मैं उसको एक मानता हूं, चाहे फिर वो किसी भी धर्म का हो। ठीक है, वहां आप जब देश में किसी भी जाति का व्यक्ति मारा जाता है, वो एक्चुअली क्राइम होता है, वो राइट्स नहीं होते। वहां किसी की जाति नहीं पूछ के मारा जाता। वो इसलिए नहीं मारा जाता कि वो उस जाति का है, वो इसलिए नहीं मारा जाता कि वो इस समाज से बिलोंग करता है, इस सोच से बिलोंग करता है, इस वजह से मारा जाता है। वो किसी की पहचान देख के नहीं मारा जाता। वो क्राइम है। सवर्ण हिंदू को, सवर्ण ओबीसी को मारे के, ओबीसी सवर्ण को मारे के, दलित को मारे के, उनको वो क्राइम है।
वो एक दूसरे में होता है भाई सब, एक कोई उपद्रवी है या कुछ भी जो XYZ है वो क्राइम है। वहां तो इसलिए मारा जा रहा है कि तुम्हारा विचारधारा क्या है। ये चरित्र अभी का है नहीं, ये चरित्र अभी का नहीं है, ये चरित्र सदियों का है। ये लड़ाई अभी की नहीं है, हजारों सालों की लड़ाई चली आ रही है। और लड़ाई इसी बात की है और इनके खुन्नस भी इसी बात की है कि उनकी जो विचारधारा, कट्टर विचारधारा है, वो केवल भारत में पराजित हुई है। बाकी उनकी विचारधारा हर जगह सफल हुई है। चाहे अरबी संस्कृति देखो या पश्चिमी संस्कृति देखो, दोनों की विचारधारा भारत ने पराजित की है। भारत ने इतने वर्षों की गुलामी के बाद भी आज भी सनातन संस्कृति भारत में चल रही है। इस बात की खुन्नस है उनको। वरना एक व्यक्ति सोचो जो आलीशान अपनी लाइफ जी रहा है, ठीक है, जो अमेरिका जैसे देश में रह रहा है, जिसके पास धन धान्य और किसी चीज की कमी नहीं है, उस बात को मात्र चिंता इस बात की है कि यार 100-200 जो लोग हैं सेंटिनल आइलैंड में, वो कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहे। तो आपको किसी बात की चिंता नहीं है, सोचो। तो दीपू दास की मृत्यु शेख हसीना की वजह से नहीं हुई है कि शेख हसीना को आपने शरण दी है इसकी वजह से हुई। ये बांग्लादेश का चरित्र है। और कितने मारे गए हैं? करोड़ों। आंकड़े उठा के देखो, इतिहास उठा के देखो, करोड़ों मारे गए हैं। और खत्म हो जाएंगे, मैं बता रहा हूं। आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं सॉल्यूशन पे आता हूं, जो कि सॉल्यूशन कोई नहीं बता रहा, ठीक है। सॉल्यूशन कोई नहीं बता रहा, केवल चिल्ला रहे हैं। नेशनल मीडिया पे घंटों भर की डिबेट होती है, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो, आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं। मैं आपको एक बोलता हूं, आप रास्ते में जाते ही कुत्ता तुम्हारे ऊपर भौंकता है, क्या तुम उसके ऊपर भौंकते हो? क्या कुत्ता दूर से भौंक रहा है, चुपचाप निकल जाएंगे। कुत्ता पास आ रहा है, पत्थर उठा के मारेंगे। कुत्ते ने काट लिया तो जाके डॉक्टर के पास जाएंगे, वैक्सीन लगवाएंगे। क्या पागल कुत्ता काटता तुम उसको काटते हो क्या? तो जो पागल कुत्ता भौंक रहा है वो तुम भी भौंक रहे हो। तुम इसलिए भौंक रहे हो कि तुम्हारी पहचान बढ़ रही है। वो इसलिए भौंक रहा है कि उसका एजेंडा पूरा हो रहा है, और वो बेचारा हिंदू वहां मारा जा रहा है। तो पहले तो भारत के, देखो सीधी बात है, हिंदुओं का मात्र एक लैंड बचा है, ठीक है। नेपाल भी है, लेकिन नेपाल देखो संसाधन उसके पास इतने नहीं है कि वो कुछ कर सकता है ज्यादा, फिर भी वो बहुत कर रहा है। मैं ये नहीं कर रहा, उसका भी बहुत योगदान है। सबसे पहले डिसाइड करें, और वो न्यूट्रल जो संगठन है वो डिसाइड करें, ठीक है। मैं किसी एक संगठन का नाम नहीं लूंगा। आप पहले डिसाइड करें कि आपको करना क्या है। आपको वास्तव में हिंदुओं के लिए लड़ना है कि हिंदुओं के नाम पे आपको राजनीति चमकाना है? अगर आपको हिंदुओं की राजनीति चमकाना है ना, तो मैं बोलूंगा कट्टरपंथियों से ज्यादा हत्यारे तुम हो, ठीक है। हिंदुत्व सनातन संस्कृति का असली योद्धा वो लोग हैं बेचारे जो बांग्लादेश में और पाकिस्तान में बैठ के आज भी हिंदू हैं, ठीक है। उन्हें तलवार के डर से ना सलवार नहीं पहनी आज तक। वो आपकी वजह से भ्रमित होते हैं। उनसे बोल दो भाई साहब माफ करो, हमारा हिंदुत्व हमारा केवल राजनीतिक तक है, ठीक है, हम आपके साथ में नहीं आएंगे, माफ करो, ठीक है। वो चाहे मरें, चाहे जिए, चाहे आत्मदाह करें, चाहे हथियार उठाएं, और सबसे पहले मरने से अच्छा है कि लड़ना चालू कर दो। वो कम से कम लड़ेंगे तो सीधा मना कर दो, भाई हम कुछ नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है बस आपसे। और अगर तुम्हें मतलब है तो डिसाइड करो कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। आंदोलन करना अच्छी बात है, ठीक है, अपनी जवाब उठा रहे हो आप लोग। कुछ लोग बोलते हैं कि यार बांग्लादेश पर आक्रमण कर देना चाहिए। भाई साहब क्या होगा आक्रमण करने से? टीवी डिबेट पे कान सुन सुन के मेरे कान पक गए भाई साहब, कान पक गए। बड़े बड़े डिप्लोमेट, हाँ, बांग्लादेश की आर्मी तुसी आर्मी है, हम उसको 4 घंटे में खत्म कर देंगे। एक भाई साहब हमारे एक ब्रिगेडियर ने एक कुछ छोटा सा इंटरव्यू दिया। एक तो ये लोग जो मुंह में घुसड़े देते हैं माइक, लो बोलो बोलो बोलो, क्योंकि उनका तो काम इसी से चल रहा है। कुछ बोले तो टीआरपी मिल जाए, थोड़ा बोले तो बखेड़ा बना दो,
ठीक है, उसने सामान्य ब्रिगेडियर जी ने डिप्लोमेटिक नॉर्मल बात की, यूट्यूब पे वीडियो देख रहा, और भाई साहब लोग लगे पड़े थे, शर्म आनी चाहिए आपको, आप कुछ नहीं बोल रहे हो। भाई साहब वो नेता नहीं है, आपको ध्यान रखो, आपके पूर्वज चाणक्य थे, याद रखो। आप मूर्खता जैसी बातें करते हो। चेतना कहां गई हिंदुओं की? क्या हिंदुत्व टीका लगाने से, कलावा पहनने से बस इतना ही हिंदुत्व है कि सत्यनारायण की कथा करवा लो, रामायण महाभारत का पाठ करवा लो, बस इतना ही हिंदू है? नहीं है, वो चेतना विकसित करो। ठीक है, हमारा जो दर्शन है, हमारी संस्कृति है ना, वो ये नहीं सिखाती कि हाथ कैसे धुला जाए, मुंह कैसे धुला जाए, पिछवाड़ा कैसे धुला जाए। हमारी संस्कृति वो संस्कृति है जिसने सिखाया है कि भाई साहब ब्रह्मांडीय ताकतें क्या हैं, खगोल विज्ञान क्या है, आयुर्वेदा क्या है, ज्योतिष क्या है, गणित क्या है। ठीक है, यहां बैठ के गणनाएं कर दी थी। ठीक है, भौगोलिक स्थिति पूरा बैठ के वर्णन किया था। विशुद्ध साइंस है सनातन संस्कृति। ठीक है, तो आप बात, आपको ना तो राजनीति आती है, ठीक है, ना आपको डिप्लोमेसी आती है, ना आपको कूटनीति आती है, आपको भौंकना आता है बस। मैं गंदे शब्द यूज कर रहा हूं, बिल्कुल सही कर रहा हूं, क्योंकि मीठी मीठी बातें करने के लिए कोई नेता नहीं हूं, मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं, मुझे दुकान नहीं चमकानी अपनी। ठीक है, ईश्वर की कृपा से मेरे पास रोजगार का साधन बहुत अच्छा है। ये वीडियो भी रोजगार के लिए नहीं डाल रहा हूं। आपको बुरा लगता है, लगे, अच्छी बात है, लगे। जो पर्दा जो आपने ओढ़ रखा है ना, अच्छा पर्दा भी जो आपका जो चरित्र भी बनाया, उसकी भी मैं एक चीज बताऊं, उसकी गलती आपकी नहीं है। आपने बरसों के आक्रमण झेले हैं, ठीक है, आपने गुलामी झेली है, तो वो आपको सर्वाइवल के लिए, जो आप में जो परिवर्तन हुआ, सर्वाइवल के लिए आया है वो। लेकिन आज तो आपको योद्धा की तरह करना है। आप तो आज तो आप आजाद है ना, आज तो आप स्वतंत्र हैं, लेकिन मानसिक गुलाम हो गए हैं। भाई साहब हिंदुत्व को बचाना है तो भाई कौन से हिंदुत्व को बचाना है? हिंदुत्व क्या है और बचाने से क्या होगा? सोचा है कभी? सोचना ही नहीं है भाई साहब। और क्या इफेक्ट पड़ेगा? डिबेट इस बात पे चल रही है, एक सबसे बड़े मतलब सोचो देश के सब बहुत बड़े एक नामी गिरामी चैनल, क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज की टोपी पहनना चाहिए कि नहीं चाहिए, आप पहनिए, आप पहनिए। अरे भाई साहब क्या डिबेट है? क्या मतलब है इस डिबेट का? देखो बहुत बड़ी डिबेट बात हो जाएगी, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मेरा मुद्दा एक है, बांग्लादेश में क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान में अपन क्या कर सकते हैं। ठीक है, आक्रमण करोगे वहां की स्थिति बिगड़ेगी, युद्ध में गए तो 4-5 करोड़ और बांग्लादेशी रिफ्यूजी बनके आपके घर में घुस जाएंगे, और यूएन का चार्टर है जो, वो आपको मानना पड़ेगा, रिफ्यूजियों को शरण देनी पड़ेगी। और लो क्या कर लिया युद्ध से आपने? युद्ध लड़के आप क्या कर लोगे? वो तो चाहते ही हैं, उनका एंड लास्ट जो मकसद है वो पूरा होना चाहिए। 1971 में देश आजाद, आपने पाकिस्तान बांग्लादेश बनाया, क्या आपने राष्ट्रीय हित साधे? चिकन नेक को छोड़ा किया आपने? बांग्लादेश में जो हिंदू थे उनको आपने संरक्षित किया, आपने अपने हित साध पाए। और कौन शेख हसीना? ये शेख हसीना जी 1971 के बाद हिंदुओं का धर्मांतरण, हिंदुओं का कत्लेआम ज्यादा हुआ है। 71 के बाद हिंदू कितने परिवर्तित हुए, इकट्ठा आंकड़ा उठा के देख लो। डिवाइडेशन के समय 28% हिंदू थे, आज कितने परसेंट है बताओ ना, सर्च करो। 7-8%। कितने खत्म हुए हैं भाई साहब? बांग्लादेश का इस चरित्र है हिंदुओं का नरसंहार करने का, आजादी से पहले तक का है। 1905 से चालू हुआ है, वो से पहले भी चलता रहा है। कितने दंगे हुए हैं। कट्टरता में देखा जाए तो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा कट्टर ये बांग्लादेश है। ठीक है, इस देश के सच्चे हिंदूवादी संगठनों से
मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा कि अब राजनीति करने का समय नहीं है, ठोस जमीनी स्तर पर कार्य करने का समय है। नो डाउट 2014 के बाद बहुत काम हो रहा है, लेकिन स्पीड बहुत कम है। जितनी स्पीड तुम्हारे दुश्मनों की है, जितने भौगोलिक परिवर्तन हो रहे हैं, जितने ग्लोबल लेवल पर चेंज हो रहे हैं, उसके आधार पर आपकी तैयारी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है ना, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो राजनीतिक आपके लोलुपता ने ना, जो भारत का क्लासिकल जो सांस्कृतिक स्ट्रक्चर था वो खत्म हो गया है। औरंगजेब से हिंदुओं का बचना ज्यादा आसान था आज की स्थिति में। क्यों? क्योंकि हिंदू धार्मिक दृष्टि से बहुत मजबूत था, सोशल स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग थे। सबसे बड़ा मैं एग्जांपल दूं, पारिवारिक स्ट्रक्चर, जॉइंट फैमिली में लोग रहते थे, आज न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। आपके बच्चे हिंदू तक नहीं बचे हैं आज। आप अपने बच्चों को तो बचाओ ना सबसे पहले। क्या आपने किया? आज अगर मान लो जो काम औरंगजेब के समय हुआ, मैं तो उनका सैल्यूट करना चाहूंगा पाकिस्तान के बांग्लादेशी हिंदुओं का, कि बेचारे इतने कष्टों के बाद भी आज हिंदू बने हुए हैं। यहां तो आलीशान बंगलों में रहकर, ठीक है, करोड़ों में खेलने वाले भी अपने आप को हिंदू नहीं बोलते। राजनीतिक स्वार्थ में लोग तुष्टीकरण कर रहे हैं। तो वो क्या हिंदू हैं? केवल अंतिम एक सॉल्यूशन है जिस पे मैं बोलना चाहूंगा कि सारे बांग्लादेशी, सारे पाकिस्तानी हिंदू हैं, इनको भारत लेके आओ। हाँ, पेट में दर्द होने लगा, इतना बात बोला ना, आपको पेट में दर्द होने लगा, आपके ज्ञान चक्षु दौड़ गए, आपका दिमाग एकदम भन्ना के, यार ये क्या बोल रहे हो? 2 करोड़ लोग आ जाएंगे, 2.5 करोड़ लोग आ जाएंगे, हमारा तो पेट खाली हो जाएगा, हम तो भिखमंगे हो जाएंगे। भाई साहब, 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए तुम्हारे आसपास ऐसे रह रहे हैं कि तुम्हें उनको पता भी नहीं है। जैसे कौओं के झुंड में ये कोयल बैठी हो ना, तो पहचान नहीं पाओगे। ऐसे बांग्लादेशी 5 करोड़ बैठे हुए हैं, उनसे तो तुम्हारे रोजगार नहीं जा रहा, उनसे तुम्हारे संसाधन नहीं जा रहे। देखिए, 2-2.5 करोड़ हिंदुओं का नाम सुन के तो पेट में मरोड़ होने लगी आपके। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो ना अब कुछ बहुत समय हो गया सोचने का। ठीक है, 70-80 साल मिल गए। ठीक है, मुस्लिम लीग को वोट देने वाले 90% मुस्लिम, उनमें से 60-70% तो भारत में रह गए। पाकिस्तान को बनाने का किसने मुद्दा उठाया था? सिंधियों ने, बलूचियों ने, खैबर पख्तूनख्वा वाले ने, पाकिस्तान पंजाबियों ने। भाई साहब नहीं, उत्तर प्रदेश के दारुल उलूम देवबंद, ठीक है, बरेली, देवबंदी और पश्चिम बंगाली वाले, ठीक है, इन लोगों ने पश्चिम पाकिस्तान बनाने का कीड़ा था इनको, और पाकिस्तान बनाने वाले तो भारत में रह गए। तो इनको एक मौका दो, सरकार पर दबाव डालो कि बिल लेके आए। ठीक है, एक मौका दो कि जो लोग उसमें, वैसे हिंदू भी हो, कुछ हिंदुओं को भी दर्द होता है ना, नहीं पाकिस्तान अच्छा है, वो उनको सो। तो जो लोग पाकिस्तान जाना चाहता है, जो लोग बांग्लादेश जाना चाहता है, उसको हम अपने खर्चे से टिकट के साथ में बाइज्जत हाथ जोड़कर उसको छोड़ के आएंगे। फिर देखो ये इनका आका लेता है कि नहीं लेता है। लेता है तो बहुत अच्छी बात है, ले ले। जितने भी पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदू बैठे हैं, उनको भारत अपनी नागरिकता दे। जैसे इजराइल हर यहूदी को, विश्व के हर यहूदी को अपना नागरिक मानता है ना, वैसे आप करो। यहूदियों के साथ में जितने मैसेकर, जितने नरसंहार हुए ना, हिंदुओं के साथ उससे कम नहीं हुए हैं। भाई साहब, इतिहास उठा के देखो।
ठीक है, क्या हुआ है तुम्हारे साथ, लेकिन आपको तो भूलने की बीमारी है, आप तो गजनी है, आपको तो देवी देवताओं से गाली दे दे तो भी आपको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहूदी कौम जब अपने दर्शन अपने चरित्र पे सोचती है ना, जब अपने अकॉर्डिंग चलती है ना, तो आज टॉप 10 साइंटिस्ट में ना 7-8 साइंटिस्ट यहूदी मिलेंगे, अमेरिका को चलाने वाले यहूदी हैं। ठीक है, सनातन संस्कृति के लोग तो आज से 3-3, 4-4 हजार साल पहले उन्होंने वो कर दिए हैं जो आज के साइंटिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कि मैं हिंदू हूँ इसलिए मैं नहीं ऐसी बात कर रहा। आज भी जब ज़मीन खुदती है ना तो 4-5 हजार साल पुरानी जो संस्कृति जो सभ्यताएं निकलती हैं वो इतनी सुसंगठित सभ्यताएं होती हैं ना कि अगर 2-3 हजार साल पहले यूरोप को देख लो, अमेरिका को देख लो ना, तो वहाँ ना आदमी कपड़े तक नहीं पहनते थे। तो अरब संस्कृति, ठीक है ना ही बुलवाओ यार, मत बुलवाओ यार। ठीक है, तो आप बहुत संगठित, आप अपना, लेकिन वही ना अपना पौरुष, आप पौरुष पैदा कीजिए, अपना पुरुषार्थ लेके आइए, आप उस संस्कृति के लिए जिए। ठीक है, नहीं जियोगे ना तो यार फिर बलिदान चले जाएंगे यार। गुरु गोविंद सिंह का बलिदान खत्म, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी ने जो बलिदान दिए है ना, सब बर्बाद चले जाएंगे। भगत सिंह ने प्राणों की आहुति बिना मतलब में दे दी, सुभाष चंद्र बोस ने सब अपना वो आईएएस मतलब उस समय जो आज के आईएएस के बराबर माने जाते थे। ठीक है, इस तो उनकी वो सब कुर्बानी चलेगी। ठीक है, कीजिए। गुरु तेग बहादुर सिंह, सब कुर्बानी, सबकी बर्बाद चलेगी, कोई मतलब नहीं आपको बचाना, कोई मतलब ही नहीं था बचाना। भारत में अगर ऐसी स्थिति होगी ना तो कन्वर्जन ना जो औरंगजेब के समय हुआ ना उससे 10 गुना ज़्यादा हो जाएगा। आज डर नहीं है, लड़ने की क्षमता ही नहीं बची है आज, कि भौंकने की आदत बन गई है बस। सारे बांग्लादेशी पाकिस्तानी हिंदुओं को भारत में लेके आइए, और जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठिए घुसे हुए हैं 5 करोड़ के आसपास, उनको बाहर निकालो। अब प्रश्न आता है कि आप खोजोगे कैसे? तो जहां जहां आपको संदेह है कि यहां बांग्लादेशी घुसपैठिए घुसे हुए हैं, वहां बांग्लादेशी हिंदुओं को बसाओ, और एक बांग्लादेशी हिंदू ना बांग्लादेशी घुसपैठियों को बहुत आसानी से पहचान लेगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल में, मुर्शिदाबाद जैसे जगहों में, असम में बांग्लादेशी हिंदुओं को बसाओ। भाई साहब 2 करोड़ वो आएंगे ना, वो इस जन्मभूमि के लिए ना हम लोगों से ज्यादा कृतज्ञ होंगे। इस भारत भूमि या सनातन संस्कृति या हिंदू धर्म के लिए ना वो अपनी गर्दन कटा देंगे। इस देश में लगभग 6 लाख मंदिर हैं बड़े बड़े। ठीक है, सॉरी 60,000 के आसपास मंदिर हैं बड़े वाले, छोटे छोटे छोड़ो ही। ठीक है, 6 लाख करोड़ का टर्नओवर होता है। अगर एक एक मंदिर 10-10 बांग्लादेशी और पाकिस्तानी हिंदुओं का संरक्षण ले, ठीक है, और अपने यहाँ लगाए, अपने यहाँ सेवा में ही लगा दे, ठीक है, तो एक मैसेज जाएगा भारतीय समाज में। जो सोए पड़े हैं ना उनकी आंखें खुलेंगी कि देखो बेचारों की क्या हालत थी। ठीक है, वो बताएंगे, तब आंखें खुलेंगी उनकी। 6 लाख करोड़ में से ना आप 25% भी मंदिर अपने बजट हिंदुओं के उत्थान में लगाए ना, पाकिस्तान बांग्लादेशी, तो बेचारे वो बच जाएंगे। मंदिर केवल घंटा बजाने के लिए नहीं है। ठीक है, अगर हिंदू नहीं बचेगा तो मंदिरों का कभी कुछ नहीं बचने वाला, उनका सब खत्म कर दिए गए। पाकिस्तान में देखो, बांग्लादेश में देखो, अफगानिस्तान में, सब खत्म कर दिए गए। तो भाई हिंदू है तभी तो मंदिर हैं। ठीक है, पहले मंदिरों का काम क्या हुआ करता था? शिक्षा देना, आश्रम चलाना, गुरुकुल चलाना। आज मंदिर का काम क्या बचा, बताओ ना आप। क्या सनातन संस्कृति को बचाने का ठेका ये राजनीति लेंगे, नेता लेंगे? असंभव। राजनीति के बारे में आपके गुरु जो सबसे बड़े महान चिंतक चाणक्य जी क्या बोल गए थे? ठीक है, मैं नहीं बोलना चाहूंगा वहाँ। ठीक है, तो राजनीति से विश्वास मत करो। कर रही है, बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग अच्छे हैं, मानता हूँ, काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी वजह से ही अपन हिंदू इतना थोड़ा जागृत हो रहा है। लेकिन ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, हिंदुत्व को कौन बचा पाएगा? ठीक है, सबसे पहले योगदान होना चाहिए मंदिरों का। दूसरा योगदान किसका होना चाहिए?
धर्मावलंबियों का, हमारे संतों का, ठीक है। कथा बहुत हो गई। अगर कथा से आपने अपना चरित्र नहीं बना पाया तो आप हिंदुओं का चरित्र निर्माण नहीं कर पाओगे। और हिंदू जब तक योद्धा नहीं बनेगा कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं। सबसे शक्तिशाली अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हनुमान जी महाराज, अपने वीर हनुमान, इतनी शक्तियां उनके पास, उसके बाद भी गदा लेके रखते हैं, हथियार लेके रखते हैं। क्यों? काली मां के पास इतने हथियार। आप अपना एक देवता बताओ ना जिसके पास हथियार ना हो, ठीक है। और तुम किस खेत की मूली हो? रजनीकांत हो? अहिंसा करने वाले देख लो ना क्या हो गया अहिंसा से, ठीक है। बौद्ध अहिंसक, सबसे अहिंसक बौद्ध माने जाते हैं ना, वो हिंसा बिल्कुल नहीं करते। बिराथू महाराज को क्या करना पड़ा म्यांमार में, ठीक है। ये रोहिंग्याओं ने क्या कर दिया था हिंदुओं के साथ में, ठीक है। जब प्रतिक्रिया हुई तो सबको दर्द होने लगा। तुम 100 मर जाओ कोई फर्क नहीं है, वो एक मरेगा ना, हाय तौबा मार दिया मार दिया मार दिया मार दिया, और टीज करेगा तुम्हें पहले, सबसे पहले, ठीक है। बांग्लादेशी हिंदुओं को, पाकिस्तानी हिंदुओं को भारत में लेके आओ, यहां बसाओ उनको, उन क्षेत्रों में बसाओ जहां बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, ठीक है। जब बांग्लादेशियों को पहचान हो तो उनको बांग्लादेश में डिपोर्ट करो। नहीं डिपोर्ट हो रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तो जो उनके पकड़े जा रहे हैं उनकी नसबंदी करो। जैसे आपने 5 करोड़ में से मैं बता रहा हूं ना, 5,000 लोग, 5,000 छोड़ो 500 लोगों की भी नसबंदी कर दी ना, ये ना पिलों से निकल के भागेंगे ये। क्योंकि अंग भंग ना एक बार करते हैं ये लोग, दूसरी बार अंग भंग हो गया ना तो ऊपर जिनके लिए जो जाना है ना वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे वहां से। और सबसे बड़ा इनका मकसद खत्म हो जाएगा। इनका मकसद क्या है? डेमोग्राफी चेंज करना। बांग्लादेश का मेन मकसद क्या है? डेमोग्राफी। वो फैक्ट्री है, इत्तू से क्षेत्र में करोड़ों पैदा हो रहे हैं और फिर वो इधर उधर घुसपैठ कर रहे हैं। जिस दिन बांग्लादेश से सारे हिंदू इंडिया आ जाएं उसके बाद हाईटेक फेंसिंग करो बांग्लादेश की, एक भी चिड़िया ना इधर से उधर ना जा पाए। बे ऑफ बंगाल में अपनी नेवी को रखो। आज रसिया ने यूक्रेन को तहस नहस कर दिया। क्यों? क्योंकि नाटो में शामिल हो रहा था। क्यों? आपका पड़ोसी आपका दुश्मनों के साथ मिलना चाहता था, वो आपके थ्रेट समझ रहा है। एक रसिया जैसा शक्तिशाली देश एक यूक्रेन जैसे देश को मात्र नाटो में शामिल होने के लिए वो 4 साल से लड़ रहा है, तो तुम अपने बगल वाले जिसको तुमने निर्माण किया है वो क्या कर रहा है उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा। वहां यार पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के लोग यहाँ आके से जाते हैं बांग्लादेश में मिलने। नो डाउट आप अगर इतना करोगे ना, बांग्लादेशी हिंदुओं को बाहर यहाँ लेके आओगे, रोहिंग्या को निकालोगे, यूएन के अंदर दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, यूएन को दर्द होगा, अमेरिका को दर्द होगा, यूरोप को दर्द होगा, तो भाई साहब अपने यहाँ रखें। ये आप ये बोलेंगे कि आप धार्मिक भेदभाव कर रहे हो, तो भाई साहब ये बताओ ना, क्रिश्चियनों के ना, ईसाइयों के ना 120 देश हैं, मुसलमानों के 57 देश हैं, हिंदुओं का देश कौन सा है? हिंदू का मर जाए क्या? फिर तो आत्मदाह कर ले वो, ये लड़े वो। आतंकवादी तो फिर इनको मरना चाहिए, हथियार तो इनको उठाना चाहिए, ठीक है। क्या करेगा बताओ ना आप। तो भाई साहब अगर तुम शक्तिशाली राष्ट्र का सपना देख रहे हो ना, तो अपना पुरुषार्थ तो दिखाना पड़ेगा आपको। आप इनसे डरोगे ना तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो कठपुतली बन के रही है फिर इनकी, ठीक है। तो आपको इतनी बिल पावर तो बनानी पड़ेगी। आप अपने राष्ट्रीय हितों के लिए तो, आपको अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए तो आपको इतनी बिल पावर बनानी पड़ेगी। आपकी स्पीड बहुत धीमी है, हालांकि स्टार्टिंग कर दी है। यह भी पता है कि अब वर्तमान सरकार बहुत सारे डिप्लोमेटिक कदम ले रही है बांग्लादेश के खिलाफ, सॉफ्ट पावर यूज कर रही है, लेकिन नहीं, वो नाकाफी है। आप हिंदुओं को देखो, अगर आप हिंदुओं को बचाना चाहते हो तो लेके आओ, नहीं तो हिंदू खत्म हो जाएंगे। क्योंकि बांग्लादेश की फितरत है, सांप की फितरत डसने की होती है, वो डसना बिना नहीं छोड़ सकता। उसको आप 10 साल पिंजरे में बंद करके रखो, ठीक है, वो जिस दिन बाहर निकलेगा वो डसेगा। बांग्लादेश में हिंदू नहीं बच पाएंगे।
आप अपने भारत में बचा लो, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो अगर बचाना है तो उनको यहां लेके आना पड़ेगा, उनका संरक्षण करना पड़ेगा। बांग्लादेश को चारों तरफ से चौक करना पड़ेगा। नहीं, बांग्लादेश पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक है। मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, पाकिस्तान से ज्यादा कट्टर है, समझ रहे हो। पाकिस्तान में अगर देखा जाए ना, पाकिस्तान में पंजाब प्रांत का पूरे पाकिस्तान पर कब्जा है। बलूची, सिंधी, पंजाबी नहीं, पंजाबी तो हैं तुम्हारे खैबर पख्तूनख्वा वाले। ठीक है, वो लोग इतने खराब नहीं है, इतने कट्टर नहीं है वो लोग, ये ज़्यादा कट्टर हैं। और सबसे बड़ी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, वो तो नाली में नल्ले के अंदर रह लेंगे। ठीक है, उनको क्या मतलब है, कोई उनको विकास से मतलब है, उनको रोज वो से मतलब है, किसी से कोई मतलब नहीं है। तो भाई साहब के 80 करोड़ हिंदू 2 करोड़ हिंदुओं को नहीं झेल सकते, और नहीं झेल सकते तो हिंदुत्व की बात छोड़ दीजिए, फिर मुद्दे खत्म। अगर आपने एक किया तो दुनिया में मैसेज जाएगा कि भारत अपने हिंदुओं को अब बचाना सीख गया। अगर आपने अपनी संस्कृति को संरक्षित करना सीख लिया तो जो क्रांति की ज्वाला उठेगी उससे आप हजारों अपने वीर सपूतों को पैदा करोगे। ठीक है, हजारों महान वीर पैदा हो जाएंगे आपकी तो इस धरती से। एक बार देखो, भगवान के लिए भगवान को कितना भी बचा लो ना, जब तक आपकी सोच और संस्कृति नहीं बचेगी, भगवान ज्यादा समय तक नहीं बच पाएंगी। ठीक है, एक मौलाना बोलता था कि तुम ठीक है राम मंदिर बना लिए, क्या होगा, आगे चल के हमारी सल्तनत आ जाएगी, हमारी तुम फिर से वही कर देंगे जो पहले किया था। क्या वो झूठ बोला? नहीं बोला झूठ। भाई साहब, ये संस्कृति हजारों साल से बस एक ही मकसद पे चल रही है। 1400 साल से लेकर आज तक इनकी सोच में ना इतना सा परिवर्तन नहीं हुआ है। और एक संस्कृति का विकास और पतन में ना 100 साल कुछ नहीं होते। आपने जितनी गुलामी झेली है ना, उतना समय आपको आजाद हुए नहीं हुआ है। अगर 500 साल में भी अगर हिंदू खत्म हो जाए ना, उनका मकसद पूरा हो गया। ठीक है, लड़ाई बहुत लंबी है। आप बहुत छोटा सोचते हो, बहुत तात्कालिक सोच रहे हो, वो बहुत बड़ा सोच रहे हैं। ठीक है, वो बहुत अपने क्लियर हैं, अपने मकसद के लिए बहुत क्लियर हैं। आप भ्रमित हैं, आपको यही नहीं पता आपको करना क्या है। ठीक है, अंत में दोस्तों इस वीडियो को हो सके शेयर कीजिए। ठीक है, जिससे सरकारों पर दबाव बने, एक बिल लेके आए जिसमें बांग्लादेशी और पाकिस्तानी हिंदुओं को भारत में शरण दी जाए, यहाँ का नागरिक उन्हें माना जाए। ठीक है, यहाँ जितने भी घुसपैठिए जो बसे हुए हैं उनको डिपोर्ट किया जाए। भाई साहब, मुझे एक चीज बताओ, आज विदिन 4 साल में 5 साल में कितने बांग्लादेशियों को आपने बाहर भेजा है? आप केवल बातें कर रहे हो। मैं एक टायर 2 सिटी में रहता हूं, एक बहुत छोटी सी सिटी है, उसमें न जाने कितने बांग्लादेशियों को मैंने देखा है जिन पर संदेह में जो हुआ है। अभी कल परसों की बात है, एक वृद्धाश्रम वाले हॉस्पिटल में छोड़ के गए थे। ठीक है, मैंने उनकी भाषा बड़ी बंगाली टाइप की टच लग रहा था। मैंने पूछा भाई साहब कहाँ के हो, तो उसने एक जगह का नाम लिया कि मैंने कहा कहाँ है, बांग्लादेश में। वो एकदम सकपका गया, बांग्लादेश नहीं 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 नहीं, नहीं पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल में किस जगह से? उसने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया, मैंने कौन से गाँव के हो, चुप रह गया। अब सोचिए कि बांग्लादेशी कैसे कैसे घुसे हुए हैं। सिग्नल पे जितने भी भिखारी खड़े हैं, अगर उनकी जांच की जाए ना तो उसमें आधे बांग्लादेशी निकलेंगे। तो मुद्दा केवल बोलने से नहीं होता, करने से होता है। ठीक है, अगर उनको आपको बांग्लादेशी और पाकिस्तानी हिंदुओं पे जरा सा भी तरस खाते हो ना, तो उनको लेके आओ, जरा सी भी दया है ना उनको लेके आओ, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, उनको इंडिया में बसाओ। उन बेचारों ने सैकड़ों सालों से कुर्बानियां झेली हैं, उनका विभाजन में कोई भी योगदान नहीं है। आपको सपना खड़ा हुआ था, आपने तुरंत बोल दिया कि नहीं नहीं विभाजन हो गया। उन बेचारों को तो जब जगे थे उनको पता भी नहीं पड़ा था कि विभाजन हो गया। ये सफेद कबूतर उड़ाने वाले, ठीक है, उनकी खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। अगर डिवाइडेशन हुआ तो भाई साहब पाकिस्तान में और बांग्लादेश में हिंदू कैसे में रह गए? आप पूरे हिंदुओं को भारत में क्यों नहीं लेके आए?
जिस सोच के वजह से, जिस विचारधारा की वजह से 90% मुसलमानों ने, मैं ये नहीं कहूंगा कि भारतीय मुसलमानों को भगा दो, निकाल दो, नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं फैक्ट पे बात करता हूं, कॉन्सेप्ट पे बात करता हूं मैं, ठीक है। जब भारत के मुसलमान 90% मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए विभाजन के लिए वोट डाला था ना, तो वोट का क्या ना, पब्लिक क्यों नहीं हुए थे उस समय कि जो पाकिस्तान बनाने के लिए वोट डालेगा ना उसको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। 90% लोगों ने जो पाकिस्तान के लिए वोट दिया था ना, उसमें 70% इंडिया में क्यों रह गए? उनको पकड़ पकड़ के क्यों नहीं डिपोर्ट किया? जब वोट तुम पाकिस्तान के लिए दे रहे हो तो पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे हो? बेचारा सिंधी वहां फंस गया, बलूची बेचारा वहां फंस गया, खैबर पख्तूनख्वा वाला वहां फंस गया, और ये भारत में मजे मार रहे हैं। इतिहास की घटनाओं पर ना गालियां देने से कुछ नहीं होने वाला। बहुत समय हो गया उनके कर्मों की वजह से ना वो गर्त में घुस गए वो, ठीक है। आज गजनी, गौरी, उनको कोई नहीं जानता, वहां खंडर हो गए उनके गांव, उनको गालियां देने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। बाबर औरंगजेब मर गए, खत्म हो गए, उनको गालियां देने से कुछ नहीं होगा। इतिहास से सीख लो, ठीक है। केवल गालियां देने से कुछ नहीं होगा। वहां जो इतिहास में हुआ है वो आज मत होने दो, ठीक है। आज भारत सरकार अगर कर दे ना कि जो पाकिस्तान जाना चाहता है वो पाकिस्तान जाए, ठीक है, उसको आजादी है, आजादी दो यार, उनको आजादी चाहिए यार। तुम क्या क्यों उनको दबा के रखा बेचारों को? क्यों उनको घुट घुट के मरने के लिए उनको यहां रखा हुआ है? वो घुटती है, उनकी दम घुटती है भाई साहब, वो फिलिस्तीन के लिए घुटती है। उनको फिलिस्तीन भेजो ना, जो पाकिस्तान फिलिस्तीन के लिए जाना चाहता है उनको भेजो। कोई भी व्यक्ति अगर रोड पे फिलिस्तीन के लिए आता ना, उसको पकड़ के फिलिस्तीन भेजो, गाजा भेजो उनको। क्योंकि उनकी विचारधारा है ना, वो उनका देश है ना, वो भी। अब मुझे वो इसमें आएगा बात कि तुम ज्यादा बांग्लादेश की बात कर रहे हो, तुम जाओ ना बांग्लादेश। वैसे बांग्लादेश मेरा होता मैं चला जाता बांग्लादेश। बांग्लादेश हिंदू राष्ट्र होता मैं चला जाता, नेपाल भेज दो मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बांग्लादेशी हिंदुओं को ये नहीं बोल रहा हूं कि वहां ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये कर दो, नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बांग्लादेश को हिंदू राष्ट्र बना दो, नहीं नहीं, बांग्लादेशी हिंदुओं को यहां ले आओ। पाकिस्तान का हिंदू राष्ट्र नहीं, नहीं, हमें नहीं चाहिए वो। भाई साहब रखो, अपना रखो, अपना रखो। जिस दिन आपकी चेतना जगेगी ना, जिस दिन हिंदू जग जाएगा ना, जिस दिन हिंदू अपने आप को वास्तव में हिंदू समझने लगेगा, जिस दिन हिंदू वास्तव में जो नेचुरल हिंदू दर्शन को समझ जाएगा, जिस दिन हिंदू अपना पुरुषार्थ जगा लेगा, ठीक है, उस दिन आधे से ज्यादा कन्वर्ट हो जाएंगे। आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। असत्य हमेशा सत्य से डरता है। जिस दिन आप सत्य पे चलने लगे वो समझ में आ जाएगा उनको। जो आदमी तलवार के डर से सलवार पहन सकता है, समझ रहे हो ना, तो मैं क्या करना चाहता हूं, तो वो नहीं है, वो तो उसको इधर उधर पेंडुलम की तरह होना उसकी फितरत है, उसको कोई दिक्कत नहीं, वो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले तुम तो अपने अंदर वो लेके आओ ना। और नहीं आएगा तो जिसको करना है करने दो। मैं किसी धर्म की बात, मैं पंथ की बात नहीं कर रहा हूं किसी की, ठीक है। धर्म तो किसी भी चीज का जो मूल गुण होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। ये धर्म नहीं, ये पंथ है, ठीक है। मैं किसी पंथ की बात यहां कर भी नहीं रहा हूं। मैं सोच की बात कर रहा हूं, उस सोच की बात कर रहा हूं जो कि एक डॉक्टर होकर फट रहा है, जो इंजीनियर होकर फट रहा है। आपको मरना है मर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी जिंदगी तो मरने के बाद स्टार्ट होती है। भाई साहब हमारी जिंदगी तो पैदा होने के बाद स्टार्ट होती है, ठीक है। तो हमें तो इस जीवन का सोचना पड़ेगा। तुम्हें मरने के बाद का सोचना है तो भाई सोचिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद मरिए, अपने साथ वालों को मारिए, अपने घर वालों को मारिए। भाई हमें मारने का सपना देखोगे तो हमें तो रिटेलिएट करना पड़ेगा ना, ठीक है। हमें तो रक्षा में कुछ ना करना पड़ेगा, जगना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया वो नहीं है जो अब बांग्लादेश में हो रही है, ठीक है। प्रतिक्रिया ये हो रही है, हिंदू कर रहा है, वो प्रतिक्रिया है। अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि कुर्बानी अब जाया नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हजारों करोड़ों लोग, हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियां दी हैं, जजिया दिया है, गर्दनें कटाई हैं, ठीक है। अब एक हिंदू की भी हत्या इस बात पे नहीं होना चाहिए कि वो हिंदू है। और ये जिम्मेदारी ना शेख हसीना की नहीं है,
बांग्लादेश की आर्मी की नहीं है, पाकिस्तान की आर्मी की नहीं है, पाकिस्तान के नेताओं की नहीं है। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। हिंदुओं के संरक्षक तुम हो, ठीक है। हिंदू संगठन हैं, हिंदुओं के बड़े बड़े जो धर्मगुरु हैं वो हैं, ठीक है। आपको आना पड़ेगा, और आप नहीं आओगे तो कोई मतलब ही नहीं है। दोस्तों माफ कीजिए, वीडियो बड़ा हो गया। मैंने वीडियो को बहुत छोटा करने की कोशिश की। पहले मैंने बनाया वो 2 घंटे का हुआ, ये भी 40 मिनट का हो गया, ठीक है। मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, ठीक है। मेरे अंदर जो भाव आते हैं मैं डाल देता हूँ। अगर ये भाव आपको अच्छे लगते हैं तो आगे से मैं समसामयिक विषयों पे जो घटनाएं घट रही हैं उन पे छोटे छोटे तैयारी के साथ में, ये मैंने स्वाभाविक रूप से बोला है, मैंने इसकी कोई तैयारी नहीं की, ना कोई मैंने वीडियो में लिखा है, ठीक है। आगे से पसंद आएगा तो मैं फिर से बनाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।